मोहब्बत की पहली आहट। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा बैंगनी रंग घिरना हो रहा था, जैसे किसी ने पेड़ों के पीछे से छिपकर आसमान को गहरा कर दिया हो। दफ्तर से लौटते हुए शहर की सड़कों पर चहल पहल कम थी, लेकिन उस सड़क के मोड़ पर एक कार के सामने अचानक रुककर खड़ी रह गई अनुष्का। वो खड़ी थी शांत, लेकिन मन में हलचल थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसकी आंखों में सवाल थे, ओंठ बंद थे, मगर दिल चीख रहा था, क्यों? उसी वक्त कार से उतरा आरव। उसके चेहरे पर शिकन थी, जैसे वो कुछ समझना चाहता हो, पर भीतर डरता हो कि जवाब यही ना निकले जिसे वो टालता आया है। अनुष्का, तुम यहाँ इतनी देर रात? अनुष्का मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें ना उष्मा थी ना अपनापन। हाँ आरव, यहाँ आना ही था। इस जीवन में सच्चाई से पहला सवाल पूछने आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले अनुष्का ने आगे बढ़कर लिफाफा उसके सीने पर रख दिया और बोली, ये क्या है? तुम जानते हो, लेकिन क्या मैं जान पाई? अब तय तुम्हें करना है कि ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ एक औपचारिकता। वो मुड़ी और चली गई। उस मोड़ से निकलते हुए उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क गया। बिना किसी शब्द के, बिना किसी तकरार के, आरव मल्होत्रा, आपसे आपकी माँ ने बात की है और आपको एक लड़की दिखाई जाएगी। नाम है अनुष्का राव। आरव ने अपने पिता की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। पापा, मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। सोचना पड़ेगा बेटे, हमारे घर में ये परंपरा है। और तुम्हारी मौसी की बेटी है अनुष्का, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, सीधी सादी है और तुम्हारी जिंदगी में बहुत सुकून लाएगी। आरव ने मन में हाँ तो नहीं की, पर ना भी जरूरी नहीं समझा। यही शुरुआत हुई आरव और अनुष्का की मुलाकात की। पहली मुलाकात सिर्फ 10 मिनट। अनुष्का चाय डाली। आरव ने बस मुस्कुराकर पूछा, आपको पहाड़ पसंद है या समंदर? समंदर, अनुष्का ने फुसफुसाकर कहा। आरव का दिल वहीं ठहर गया। उसे भी समंदर पसंद था। लहरों का शोर, उनका उठना गिरना, जैसे जिंदगी का रास्ता। कभी स्थिर नहीं, कभी शांत नहीं, कभी उथल पुथल से भरा हुआ। कुछ हफ्तों बाद वही अनुष्का आरव की दुल्हन बन गई। शादी में ना कोई डांस था, ना फिल्मी ड्रामा। एक सादा सी मगर दिल से भरी हुई अरेंज मैरिज। आरव का काम बिजनेस सेटअप का था। बिजी रहता था, देर तक बाहर। अनुष्का जो लेखिका थी, घर में शांत बैठकर अपनी कहानियां लिखती, पर उसका मन आरव की एक नज़र, एक सवाल पे अटका रहता। क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? दोनों साथ थे, पर दूरियां भी थी। आरव अपने पैसे बचाने के सपनों में लग गया और अनुष्का अपने कहानियों के किरदारों में उलझी रही। एक दिन अनुष्का के पापा अचानक बीमार पड़े। फोन आया, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाओ। अनुष्का पहली बार घबराई। आरव ने उसे देखा और बोला, जाओ अनुष्का, मैं फ्लाइट की बुकिंग करता हूँ। उस दिन आरव के चेहरे पर एक डर था, अनुष्का दूर न चली जाए कहीं। लेकिन उस सफर में एक लिफाफा था जो आरव ने छिपा कर रखा था। एक पुरानी सगाई की तस्वीर किसी और लड़की के साथ, और उससे जुड़ी एक टूट चुकी कहानी। अनुष्का को वो तस्वीर मिली और उसके बाद वो सब कुछ बदल गया। वो रात जब अनुष्का अपने पिता के पास जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, उसी दौरान उसे अपनी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पीछे एक चिट्ठी लगी हुई थी, पुरानी फीकी लेकिन फिर भी संभाल कर रखी हुई।
चिट्ठी के साथ एक तस्वीर थी। तस्वीर में आरव किसी और लड़की के साथ खड़ा था। दोनों की मुस्कान में वो उजाला था जो किसी गहरे प्यार के बिना नहीं आता। उसके हाथ में अंगूठी थी, वो थी सगाई की। तस्वीर थी। अनुष्का ने तस्वीर की तरफ देर तक देखा। उसकी आंखें पानी से नहीं बल्कि सवालों से भर रही थी। क्या ये मेरे आने वाले पहले का सच था? या उसने चिट्ठी फिर खोली। आरव, मैं जानती हूँ तुम मजबूर थे, पर मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाई। तुम्हारी रायना। अनुष्का कुछ कह नहीं पाई। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। ये कौन है? आरव ने कभी बताया क्यों नहीं? उसी वक्त आरव ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अनुष्का, मैं कैब बुक कर रहा हूँ, फ्लाइट 3 घंटे में है। अनुष्का ने तस्वीर और चिट्ठी को समेटा, चेहरा शांत रखने की कोशिश की। हाँ, मैं तैयार हूँ। वो नीचे आई, पर उसकी आंखों में एक सा तूफान उमड़ रहा था। वो बात करना चाहती थी, पर वक्त नाजुक था। उसके पापा अस्पताल में थे। सफर खामोशी में बीता। अनुष्का की आंखें खिड़की से बाहर थी। दिल चिट्ठी में अटका हुआ था और दिमाग अब भी आरव की चुप्पी पर सवाल उठा रहा था। कुछ देर बाद फ्लाइट में आरव ने पूछा, सब ठीक है ना? तुम बहुत चुप हो। हाँ, बस मन परेशान है, उसने धीरे से कहा। लेकिन आरव की नज़र अनुष्का की आंखों के पीछे छिपी बेचैनी को पढ़ चुकी थी। उसे पता चल गया। आरव ने मन ही मन सोचा। अनुष्का के पापा को आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि हालत गंभीर है, पर उम्मीद बाकी है। अनुष्का अपने पिता के पास बैठी रही। आंसू बहते रहे। आरव ने उसका हाथ थामा। पहली बार उसने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। वो पल शायद अनुष्का को बहुत चाहा हुआ था, पर आज दिल में कहीं धड़कनों का शोर कम था। वरना जहाँ प्रेम हो वहाँ ये खामोशी क्यों? रात बीत गई। पापा ने आंखें खोली। अनुष्का ने उन्हें देखा। उनके ओंठों पर मुस्कान आई। तुम खुश हो बेटी? अनुष्का चुप रही। उसने बस अपने पापा को गले लगा लिया। कुछ देर बाद अनुष्का बाहर बेंच में बैठी थी। आरव उसके पास आया। बोलने ही वाला था कि अनुष्का ने उससे पूछा, वो लड़की कौन थी आरव? आरव रुक गया। उसकी सांसें थम गई। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद उसने आंखें बंद की और सच बाहर आया। उसका नाम रैना था। हम कॉलेज में मिले थे। प्यार हुआ, सगाई हुई, पर उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे दूर रहने की कसम खाई, अपने परिवार के लिए। और तुमने? अनुष्का ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने उसके जाने को अपना फैसला माना। जीने लगा, पर मन का एक हिस्सा कभी भरा नहीं। अनुष्का ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरे साथ ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आरव की नज़र झुकी गई। क्योंकि मैं तुमसे कुछ गलत छुपाना नहीं चाहता था, पर यह सच बोझ की तरह साथ ले आया। और हाँ, शादी के बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा, सिर्फ तुम्हें देखा, पर शायद तुम तक कभी वो एहसास पहुंचा ही नहीं। अनुष्का रोई नहीं। उसने बस अपनी बेचैनी को गहरी सांसों में छुपा लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, प्यार में छुपाना नहीं होता आरव, शायद खामोशियां प्यार को तोड़ देती है। कुछ दिन बीते। पिता का स्वास्थ्य सुधरा, लेकिन अनुष्का और आरव के बीच की दूरी भी कुछ और बढ़ी। दिलों में सवाल थे, पर हिम्मत अब रोज रोज कम होती जा रही थी। आरव और अनुष्का के बीच एक शांत दूरी बन चुकी थी। वो दूरी जो ना आंखों में दिखती थी, ना शब्दों में सुनाई देती थी, लेकिन दिलों में बर्फ की तरह जमा रहती थी। अनुष्का के पिता धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। हफ्ते भर के बाद वो डिस्चार्ज हो गए। अनुष्का ने आरव से कहा, आरव, पापा ठीक हैं, तुम्हें चाहो तो वापस जा सकते हो। आरव ने उसकी ओर देखा।
वह देख सकता था कि अनुष्का उसे रोकना चाहती है, पर उसके शब्दों में अब कोई आग्रह नहीं था, सिर्फ औपचारिकता। तुम साथ नहीं चलोगी? नहीं, कुछ दिन और रहना चाहती हूँ पापा के साथ, और अपने साथ भी। आरव ने समझ लिया। अब उसे अपनी आवाज में मजबूरी नहीं, बल्कि समझ दिखानी थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मुझे बुला लेना। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा, बस अपने भीतर एक अकेलापन महसूस किया। कभी कभी साथ चलने वाले रास्ते मंजिल से पहले ही अलग हो जाते हैं। आरव चला गया, उड़ान पकड़ी, पर दिल वहीं छोड़ आया जहां सारी अधूरी बातें पड़ी थीं। कुछ दिन बाद अनुष्का ने अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, मैंने सुना है प्यार में नफरत से ज्यादा खामोशी बीच में आती है। शायद वक्त ने हम दोनों के बीच वही चुप्पी कायम कर दी है, लेकिन क्या प्यार वो नहीं होता जिसमें हम किसी के अधूरेपन को भी स्वीकारते हैं? आरव का एक अतीत था और मेरा एक भविष्य है। क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? उस रात उसने रैना को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय रैना, मैं अनुष्का हूँ, आरव की पत्नी। मुझे आपकी चिट्ठी मिली। आपकी जगह अगर मैं होती तो शायद मुझे भी तकलीफ होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जाने, आरव ने कभी आपकी बुराई नहीं की, ना आपको गलत ठहराया। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि आपकी खुशी उनके लिए हमेशा मायने रखती थी। मैं भी ये मानना चाहूंगी कि आप भी हमारी जिंदगी में सिर्फ एक पुरानी कहानी है, एक बंद अध्याय, क्योंकि मैं अब अपनी कहानी दोबारा उसी आदमी के साथ शुरू करना चाहूंगी। उनका चिट्ठी भेजने के 3 दिन बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अनुष्का ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी रैना, शांत, संयमित और थोड़ी थकी हुई। क्या हम बात कर सकते हैं? रैना ने पूछा। अनुष्का ने उसको अंदर बुलाया। एक सच्चाई और एक जज्बात एक ही कमरे में बैठने वाले थे। रैना ने गहरी सांस ली और बोली, अनुष्का, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे मन में आरव के लिए कुछ शक आए होंगे, पर यकीन मानो, मैंने बहुत पहले सब छोड़ दिया था। आज मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ, क्योंकि तुमने उस रिश्ते को उसमें रहने वाले आदमी की नज़र से देखा और उसके अतीत में उलझी नहीं। अनुष्का की आंखें भर आई। मैंने भरसक कोशिश की है रैना, बस दिल को अभी भी थोड़ा सहारे की जरूरत है। रैना ने मुस्कुराकर कहा, प्यार तभी पूरा होता है जब उसमें त्याग और विश्वास दोनों हो। आरव ने तुम्हें पाया है, तुम उसे खोने मत देना। रैना के जाने के बाद अनुष्का ने अपने कानों में आरव की आवाज को फिर से सुना। अगर तुम चाहो तो मुझे बुला लेना। उसने बिना और देर किए फोन उठाया और आरव को मैसेज किया, वापस आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, अब कोई जुदाई नहीं। दूसरी ओर मुंबई में आरव ये मैसेज देखते ही झटके से उठा। दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने उड़ान बुक की और अगले ही दिन आया अनुष्का के घर। जब दरवाजा खुला, दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंखों में जमा हुआ दर्द, बेबसी और अब मिलन की उम्मीद। आरव बोला, अनुष्का, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। अनुष्का की आंखों से बहते आंसू ने कहा, और मैं तुम्हें अब कभी जाने नहीं दूंगी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सारी चुप्पियां, सारे शिकवे सब आंसुओं के साथ बह गए और बचा सिर्फ एक एहसास कि प्यार अधूरा नहीं, देर सबेर पूरा ही होता है। आरव के लौटने के बाद अनुष्का और उनके बीच की दूरी जैसे धीरे धीरे मिटने लगी थी। अब उनकी बातचीत में वो गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी अब एक सुकून उतर आया था। लेकिन हर प्यार की राह में, चाहे वो कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, एक दौर आता है जब सब कुछ अचानक चुनौती बन जाता है। एक सुबह आरव के नाम एक मोटा लिफाफा आया। वो हैरान था। खोला तो उनके घर के बंधक रखे जाने का नोटिस था।
ये क्या है? अनुष्का ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और धीमे धीमे बोला, ये मेरे उस पुराने बिजनेस प्रोजेक्ट से जुड़ा है जो मैंने रैना के साथ ब्रेकअप के बाद शुरू किया था। बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि ये तुम्हें बताऊं। अनुष्का शांत रही। मैंने इस घर को गिरवी रखकर कर्ज लिया था। अभी नोटिस आया है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर नीलाम हो जाएगा। उसके स्वर में एक अपराध बोध था और एक डर भी। अनुष्का ने उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से पूछा, आरव, अगर तुम ये सब मुझे बताते तो मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रहती। झूठ से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। आरव चुप रहा। उसका सिर झुक गया। अनुष्का ने उसका हाथ थामा और बोली, हम खो देंगे ये घर तो क्या, अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो दुनिया की कोई कमी हमारी खुशी को कम नहीं कर सकती। उस पल में आरव एक भीतर इज्जत, कृतज्ञता और प्रेम की एक नई लहर उठी। वो बोला, अनुष्का, तुम समझो या ना समझो, तुम मेरा सबसे बड़ा घर हो। घर गिरवी था, कर्ज बहुत बड़ा। अनुष्का की माँ ने बात सुनते ही ताना मारा, शादी कर ली एक खराब आदमी से जिसके पास 2 दिन की भी सोच नहीं। अनुष्का ने जवाब दिया, माँ, इंसान की सबसे बड़ी अमीरी पैसे नहीं, उसके इरादे होते हैं। हम साथ हैं, यही हमारी पूंजी है। पर पड़ोस, रिश्तेदार, सब ने सामने मुस्कुराकर और पीछे पट्टी बंद कर निंदा की। खासकर आरव को। उसे लगा जैसे ये दुनिया उसे उसके हर अधूरे फैसले का हिसाब मांग रही हो। आरव ने सोचा, मैं बोझ हूँ, अनुष्का इससे बेहतर डिजर्व करती है। मुझे जाना चाहिए, शायद यही सच्चा त्याग होगा। वो रात भर सोचता रहा। अगले दिन सुबह उसने घर छोड़ने का फैसला किया। दस्तावेज वही छोड़ दिए, एक चिट्ठी भी। अनुष्का, तुम सिर्फ एक पत्नी नहीं, तुम्हारे सामने मैं एक आईना हूँ। तुमने मुझे माफ कर दिया, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। आज मैं जा रहा हूँ ताकि तुम वो जिंदगी जी सको जो तुम्हारा हक है। आरव चिट्ठी पढ़कर अनुष्का का दिल टूट गया। उसने कहा, वो त्याग कैसे प्रेम साबित करेगा जब उसमें साथ नहीं है। अनुष्का पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। स्टेशन, बस स्टैंड, कैफे, हर जगह। आखिर उसे आरव बस अड्डे पर मिला। उसका चेहरा थका हुआ था, टूटा हुआ सा था। आरव, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें दर्द से बचा रहा हूँ। दर्द तुमसे दूर होकर नहीं, तुमसे दूर रहकर होता है। उसकी आंखों में इमोशन की आग थी। मैंने जाना है तुमसे कि त्याग कब तक अधूरा है, जब तक उसमें साथ ना हो। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। हम मुश्किलों से भागने वाले नहीं हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अनुष्का, तुम मेरे लिए हकीकत से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अनुष्का ने अपनी शादी की ज्वेलरी बेच दी। आरव ने अपने स्किल्स से लौटा दिया आधा कर्ज। दोनों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी बचाई और उस घर को फिर से जीवन से सजाया। ये सिर्फ घर नहीं था, अब ये उनके प्यार का साक्षी बन चुका था। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अनुष्का और आरव ने आखिरकार अपने घर पर लगा बोझ उतार फेंका। ये एक लंबी लड़ाई थी, पैसों की नहीं, भरोसे और साथ की। दोनों ने सीखा कि बेशक संदेह, चुप्पी या संघर्ष आए, पर प्यार कभी हारता नहीं जब हाथ एक दूसरे में हो। 2 साल बाद आरव और अनुष्का अब एक छोटे सुंदर से शहर में रहते हैं। वो घर जिसे उन्होंने बचाया था अब बच्चों की खिलखिलाहटों से भरा रहता है। हाँ, उनकी गोद में अब एक प्यारी सी बेटी है, आर्या। उनका घर अब सिर्फ ईंटों का नहीं, भावनाओं, सपनों, कहानियों और नए आगाज का है। एक शाम अनुष्का अपनी खिड़की से ढलते सूरज को देख रही थी। उसकी बेटी उसकी गोद में सिमटी थी। पीछे से आरव आया, चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख दिया। वो बोला, तुमने अगर उस रात मुझ पर भरोसा ना किया होता तो ये सब नहीं होता। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम मुझसे दूर जाने का त्याग ना करते
तो शायद तुम मुझसे सच्चे दिल से कभी ना मिलते। प्यार एक राह है आरव, कभी रोशनी कभी अंधेरा, पर हमेशा साथ चलने की। आरव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में सुकून था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हमारी कहानी में प्यार था, दर्द था, त्याग था, मगर तुम थी और तुम हो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अनुष्का की डायरी से कहा जाता है कि शादी दो लोगों का मिलन है। मैं कहती हूँ कि शादी दो दुनियाओं का साथ है, और उस साथ में अगर बलिदान हो, माफी हो और दिल की सच्चाई हो तो हर कहानी का अंत सुहाना होता है। हमने भी जिया वो सब, दूरी, टूटना, समझना, पनपना, और हम सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उम्मीद जीते हैं। हमारा हर कल अब हमसे जुड़ा है। आरव एक फ्रेम निकालता है जिसमें उसकी शादी की पुरानी और उसकी बेटी के साथ मुस्कुराती तस्वीर लगी है। वो उसे दीवार पर टांगता है और हंसते हुए कहता है, ये फ्रेम नहीं, सबूत है हमारे हौसले का। अनुष्का हंसकर बोली, और अब कोई लिफाफा नहीं आएगा, सिर्फ हमारी खुशखबरी। और इस प्रकार एक अरेंज मैरिज से शुरू हुई ये प्रेम कहानी, जो गलतफहमियों से गुजरी, जुदाई से लड़ी, बलिदान में पगी और फिर मिलन में सजी, आखिर में अविनाशी भरोसे और नए सवेरे के साथ मुकम्मल हुई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगली अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही कहानी मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।